हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं डॉक्टर रिलैक्स कैप्सूल के बारे में। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इसमें जायफल होता है 5 mg, केसर होता है 2 mg, काली मिर्च होती है 30 mg, अश्वगंधा होती है 30 mg, मोथा होता है 20 mg, हरड़ होती है 20 mg, सौंठ होती है 30 mg, स्टावरी होती है 25 mg, अजवाइन 5 mg, एलोवेरा 13 mg, अजमोड 10 mg, शुद्ध गूगल 40 mg और सूदिंग 10 mg और लो बसम 7 mg। अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो ज्वाइंट्स पेन में इसका काफ़ी उपयोग होता है, संधिशूल में उपयोग होता है, गठिया में उपयोग होता है, आर्थराइटिस में इसका उपयोग होता है, दर्द बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा था वहाँ पे इसका उपयोग होता है, स्काइटिका में यूज होता है, यूरिक एसिड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे इसका उपयोग होता है और सोजिस वगैरह में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट शो करता है। अगर हम जायफल की बात करते हैं तो जायफल में बहुत सारे इसेंशियल वोलाटाइल ऑयल मिलते हैं, जैसे कि मेरिस्ट्रिन हो गया, एलिमिनसिन हो गया, जिनमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो मसल में पेन होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है, जो स्वेलिंग आ जाती है तो उनमें ये आराम प्रदान करता है। अगर हम केसर की बात करते हैं तो केसर में भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स होता है, जो 2 सेप्रून कैरोटिनॉइड्स होते हैं, क्रोसिन और क्रोसेटिन, उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और दर्द से राहत देने वाली प्रॉपर्टी मिलती है। अगर हम काली मिर्च की बात करते हैं तो काली मिर्च को अर्थराइटिस मैनेज करने में बहुत ही उपयोगी पाया गया है। इसमें एंटी अर्थमेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, तो जो इन्फ्लामेशन हो जाती है अर्थराइटिस में या दूसरे डिजीज में उनको कम करने का काम करती है और दर्द में भी हमें राहत देने का काम करती है। अगर हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो अश्वगंधा एक बहुत अच्छे पेन रिलीवर का काम करता है। एक्चुअली जो पेन सिग्नल होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है, उनको वहां तक पहुंचने से ये बचाता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है और बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि ये अर्थराइटिस में काफ़ी उपयोगी रहता है। अगर हम मोथा की बात करते हैं तो मोथा में बॉडी को शांत करने की और बैलेंस करने की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी मिलती है, जिसकी वजह से इसको पेन मैनेजमेंट में और सोजिश कम करने में उपयोग किया जाता है। अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हरड़ ज्वाइंट पेन को मैनेज करने में काम आता है। इसके अलावा ये हमारे टिश्यू की हेल्थ को भी मेंटेन रखने में, उनकी भी सेहत को बढ़ाने में काम देता है। जो मसल होती है, बोन होती है, उनको हेल्थी रखने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें जख्म भरने की भी ताकत होती है, क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। जो इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, जो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण ये जख्म को भी जल्दी ही भरने का काम करता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद देता है। अगर हम सौंठ की बात करते हैं तो सौंठ में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो मसल टेंशन हो जाती है, टेंस हो जाती है, खिंचाव आ जाता है मसल्स में, या जो दर्द होता है या सोजिश होती है, उनमें आराम देने का काम करता है। ये एक तरह से नेचुरल ज्वाइंट पेन रिलीवर का काम करता है। अगर हम स्टावरी की बात करते हैं तो स्टावरी में भी दर्द से राहत देने की क्षमता होती है। इसके अलावा ये वेट को भी इम्प्रूव करता है, दर्द में राहत देता है और मेमोरी बूस्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन फंक्शन पे भी काम करता है। अगर हम अजवाइन की बात करते हैं तो अजवाइन में बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो इसके थाइमोल और दूसरे इसेंशियल ऑयल्स के कारण होती है, जिसकी वजह से ये पेन मैनेजमेंट में बहुत ही उपयोगी रहता है। इसके अलावा इसमें एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी मिलती है, यानी इसमें सुन करने की भी काबिलियत पाई जाती है। अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं तो एलोवेरा में ज्वाइंट्स की जो मूवमेंट है उनको बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से जो दर्द होता है या इन्फ्लेमेशन होती है वो कम हो जाती है। बहुत सारी स्टडी में पाया गया है कि एलोवेरा में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी मिलती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी मिलती है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी मिलती है। अगर हम अजमोड की बात करते हैं तो अजमोड अर्थराइटिस में, गठिया में या पेन, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ जो पेन होता है उनमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है। ये हमारे दर्द को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। जो वेस्ट वगैरह हमारी बॉडी में जम गए हैं या यूरिक एसिड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जम गया है, उनको बाहर निकालने का काम करता है। अगर हम शुद्ध गूगल की बात करते हैं तो बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि जो अर्थराइटिस से रिलेटेड सिम्टम्स है उनमें शुद्ध गूगल बहुत उपयोगी रहता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसमें एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी भी होती है। ये वेट को लूज करने में भी हमें मदद देता है, ज्वाइंट्स की इन्फ्लेमेशन को और पेन को भी कम करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मलाइज करने का काम करता है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी होती है। जो स्पैम्स होते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स के,
जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी दर्द होता है नसों में या मांसपेशियों में, हमारा जो दर्द रहता है उनमें ये आराम देने का काम करता है। इसके अलावा ये हड्डियों को, ज्वाइंट्स को या जो स्टमक है उनकी मसल को भी स्ट्रेंथ देता है, और जो एसिडिटी रहती है उनमें भी हमें आराम प्रदान करता है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन है वो नॉर्मलाइज होती है, और वो ज़्यादा जो ज्वाइंट्स में या दूसरे पार्ट्स में बॉडी में वहाँ पे जमा नहीं हो पाता। अगर हम लो बसम की बात करते हैं तो लो बसम हमारी इम्यूनिटी के लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा जो वीकनेस हो जाती है, जो मसल वीक हो जाती है, उनको ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ये अर्थराइटिस में, डायबिटिक में और जॉन्डिस वगैरह में बहुत ही मददगारी रहता है। इसके अलावा इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जख्म को भरने की प्रॉपर्टी भी होती है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।